आज उत्सव का पर्व है और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। कोई माई का लाल भारत की धरती पे 1 इंच कदम नहीं रख पाया है, चाहे वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भारत की धरती पे नहीं आया है। अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। इंडिया आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वारक्राफ्ट था, जिसके बाद अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशाल बनाया जा रहा है। आज देखिए मोदी जी का भारत है, पेगोंग सो तक रोड है रोहित भाई, मल्टी कम्बैट व्हीकल्स डाले हमने, अभी स्वर्ण डोन डाला। कतर की जो डील थी जिस पर इंपोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल्स उछल उछल कर छलांगे मार रहे थे कि जी ये डील हो गई है, बहुत बड़ा मामला हो गया, वो डील कैंसिल हो गई है। हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। मोदी जी तो लद्दाख की धरती पे खड़े होके बोले थे हम यहाँ हैं और कोई माई का लाल यहाँ कदम नहीं रख सकता। बोला था हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। ब्रह्मोस 2 का हमने परीक्षण किया, अभी आईएनएस विराट को उतारा हमने समुद्र में, इसीलिए चाइनीज मीडिया की हड़कंप मच गई थी, उनकी नींदें उड़ गई थी। तो चाइना समझता है कि हम अगर इंडिया के साथ डिसएंगेज कर लें तो मे बी थिंग्स विल बी बेटर। और देन चाइना, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज अ बिग मार्केट है। फिर आपको पता है कि बहुत सारे जो ग्लोबल सप्लाई चेन, अभी एससीओ समिट होने वाला है। अब जी जिनपिंग आज तक चाइना के बाहर नहीं गया, 2 साल से 3 साल से। अब उम्मीद है कि इसमें आए और मोदी जी से मीटिंग मांगे। अब मोदी जी तो टाइट कर देते सीधा, भैया नहीं मिलना। इसीलिए वो अब इस ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, इससे वो बैकआउट हो गए। जिस तरह चाइना फोर्स ही करता है ना कि उसने दुनिया में राज करना, इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। नमस्कार दोस्तों आज ही एक बहुत ही अच्छी खबर हम सबके सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी जो लद्दाख बॉर्डर पर एक दूसरे के सामने हैं वो धीरे धीरे डिसएंगेज कर रही है। मतलब कि धीरे धीरे वे पीछे हट रहे हैं एक दूसरे से, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी साइन है बॉर्डर पे शांति के लिए। और अब इंडिया अपनी डेवलपमेंट और अपने आवाम पर और ज्यादा ध्यान दे सकता है। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया और चाइना अब डिसएंगेज करने शुरू हो चुके हैं। हॉट स्प्रिंग्स एरिया से दोनों डिसएंगेज करना शुरू हो गए हैं। देखिए रोहित भाई, सबसे बड़ी चीज यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की कहानी है। इट इज आवर पावर फ्रैक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, जो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है, अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे। पर आज हमारी, आपकी और हमारे देखने वाले सब दर्शकों की जीत है। आज उत्सव का पर्व है और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है, अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के, डर के, तिल मिला के वापस जा रहा है। तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। अब आते हैं रोहित भाई, क्या कहानी है, क्यों हुआ ये सब। देखिए 5 फ्रिक्शन पॉइंट थे, डेप्सांग, डिमचुक, पेगोंग सो, जिसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और नीचे ये हमारे 5 पेन जो ये पॉइंट्स थे। अब जो अभी जहां दिक्कत है, ये हुआ क्या था बेसिकली, एक हमारा अलेसी एक बॉर्डर है जिसे हम मानते हैं कि यहाँ बॉर्डर है, कहीं चाइना ने आज तक डिमार्केट नहीं किया, किसी एग्रीमेंट को मानता नहीं। अब इस एलएसी के आसपास बफर जोन होता है कि बफर जोन में कोई पास नहीं आएगा। तो यहां एक चीज क्लियर करना बहुत 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 जरूरी है, कोई माई का लाल भारत की धरती पे 1 इंच कदम नहीं रख पाया है, चाहे वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भारत की धरती पे नहीं आया है। हमारे दर्शकों के लिए यह समझना और जानना जरूरी है। अब ये जो बफर जोन में, ये इसमें पास आ गए, जैसे ये बफर जोन में अपनी तरफ से पास आ गए, हम बफर जोन में पास आ गए। तो 5 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स डेवलप हुए जहां हम बिल्कुल आमने सामने खड़े, 500 मीटर ये, 500 मीटर हम। तो मतलब ये जो है, ये करीब 1 किलोमीटर का फासला बीच में। तो
पॉइंट अगेन टू बी क्लैरिफाइड, किसी ने भारत की जमीन पे कदम नहीं रखा है। चाइना अपने बफर जोन में आ गया, हम बफर जोन में आगे आए हैं। नोबडी हैज क्रॉस्ड इंडियाज बॉर्डर इवन बाय एन इंच। ये 1 इंच जमीन की भी चाइना के पास है नहीं, उनकी औकात नहीं है। अब आते ये सब क्यों होता है? देखिए हुआ क्या, चाइना को आदत थी नेहरू के भारत की। चाइना को आदत थी कि भारत जो है भाई ये तो कमजोर है। 1962 में पंडित नेहरू ने बोला था कि भाई हम हिंदी चीनी भाई में पीछे से छुरी घुसाई, ये चाइना की प्रवृत्ति है। हमारे पास 1962 में एयरपोर्ट यूज करने का विकल्प था, हमने किया नहीं किया। जब चाइना तिब्बत में ये चढ़ाई कर रहा था, राशन कहां से जा रहा था रोहित भाई, कभी पता कीजिएगा, हैरान हो जाएंगे लोग जान के राशन कहां से जा रहा था। और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने छोड़ी, चाइना ने छीनी नहीं, हमने छोड़ दी, ये तो सब जानते हैं। और ये जो अक्साई चीन का हिस्सा हमने दे दिया उनको, तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत कमजोर सा मुल्क है, इनको डराएंगे धमकाएंगे काम हो जाएगा। और अभी मोदी जी से पहले यूपीए की सरकार थी, A.K. एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, यूपी के डिफेंस मिनिस्टर, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जी देयर इज अ डिसएंगेजमेंट हुई है, और ये है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू था बिटवीन चाइना और इंडिया, वहाँ से जो ट्रूप्स हैं वो जो स्टैंड ऑफ था अब उसमें कोई बेहतरी आ रही है, और दोनों ममालिक जो हैं वो 12 सितंबर से विड्रॉ कर रहे हैं। ये जारी बात है, इसको द वर्ल्ड इज वाचिंग दैट वेरी केयरफुली। और जो इंडिया और जो चीन के जो सोल्जर हैं वो तकरीबन उन्होंने विड्रॉइंग शुरू कर दी है फ्रॉम दी गोगरो हॉट स्प्रिंग जो एरिया है वेस्टर्न हिमालयाज में। और आपको पता 2020 में, जून 2020 में क्लैशेस हुए थे, डिप्लोमेटिक टाइज स्वेयर हो गए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी जनरेट हुआ था। इंडिया के अंदर एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई अगेंस्ट चाइना। चाइना रिमेन्ड लार्जली साइलेंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, जो कि उनका तरीकाकार है। एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि शायद लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, इनकी मुलाकात जो है वो उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। और ये क्योंकि एक एससीओ का इजलास है, तो वहाँ पे ये मुलाकात जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड अगले हफ्ते। अब इसमें ये जो मुलाकात होनी है, इसमें क्या निकलता है वो तो बात की बात है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी जाएँगे। क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, अब इंडिया और चाइना दोनों की आर्मीज धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले इंडिया और चाइना ने काफ़ी बार इस टॉक्स को बात करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रही। लेकिन इस बार वो सफल होते ही अब धीरे धीरे इंडिया और चाइना दोनों ही अपने आर्मीज को बॉर्डर से दूर लेके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों में चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो चाइना अपनी ग्रोथ रेट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है, और साथ में अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वे सब चाइना में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, और उसके बदले वे भारत आ रहे हैं। और भारत की इमेज भी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक एंटी चाइना और साथ में वेस्ट से एक एलाइड ग्रुप की तरह बन के निकली है। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।